तो स्टूडेंट्स ये सेकंड पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट, ये उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जो पूरा है ये है टेस्टीज, ये पूरा क्या है, ये टेस्टीज है। उसके बाद ये जो पूरा इसको हम लोग कहते हैं एपिडेडमस। एपिडेडमस 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 के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं हम लोगों ने ये इधर बनाए हैं। सबसे पहले इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं एड, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी, इसको हम लोग कहते हैं टेल। क्या इसको हम लोग कहते हैं टेल, ठीक है। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये जो एपिडेडमस का है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका फंक्शन क्या है। स्पर्म्स क्या होते हैं, स्टोर होते हैं इधर। स्पर्म्स क्या होते हैं, स्पर्म्स स्टोर कितने टाइम के लिए, 18 to 24 आवर्स। और फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी ये इधर ही एपिडेडमस में अचीव करते हैं। फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी जो स्पर्म अचीव करते हैं वो इधर एपिडेडमस के अंदर अचीव करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है कि सब जो ऑर्गन्स है वो इनका लोकेशन किस तरफ है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड्स इधर से रिलीज होते हैं। ये जो पूरा है इसको हम लोग कहते हैं टेस्टीज। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं टेस्टीज। ये जो ऊपर वाला ये पीछे वाला जो डेंस लेयर है ब्लैक, ये इसको हम लोगों ने पूरा बनाया इधर। इसको हम लोग कहते हैं एपिडेडमस। क्या कहते हैं, एपिडेडमस। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं एपिडेडमस, ठीक है। उसके बाद जो इसका ऊपर वाला लेयर है इसको हम लोग कहते हैं ये ऊपर वाला लेयर है इसका एक, बल्कि ये जो पूरा ट्यूब है इसको हम लोग कहते हैं वासा डिफरेंसा। वासा डिफरेंशिया। और ये इस जगह का लेयर है इसको हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो इस तरह बना हुआ है, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं एम्प्यूला। ये स्वेलिंग है इसको हम लोग कहते हैं एम्प्यूला, इसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों को याद रखना है कि इसको हम लोग इसका दूसरा नाम ये है कि यूरोजेनिटल, यानी ये यूरिनोजेनिटल सिस्टम है ये। यानी एक की बात है, इधर से स्पर्म भी रिलीज होता है और इसी पास से यूरिन भी रिलीज होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये जो पूरा सेक है इसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। इसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। अच्छा, ये जो इधर से स्पर्म जब बन रहे होते हैं इधर, फिर ये इस ट्यूब के जरिए सफ़र करते हैं और इधर आते हैं। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो डक्ट है इसको हम लोग कहते हैं इजेकुलेटरी डक्ट, यानी फेंकने वाले स्पर्म क्या करते हैं इधर से निकालता है, इसको हम लोग कहते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। इसके बाद ये स्वेलिंग्स है इधर, ये भी खास डक्ट्स होते हैं। इनको कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड। इनको कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड। अच्छा, ये जो ग्रीन पोर्शन में ये, इनको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स। और इनका नंबर कितना है, ये नहीं, ये कितना होता है, ये 30 to 40 स्मॉल डक्ट्स होते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स है और इनका नंबर कितना है, यानी 30 to 40 स्मॉल डक्ट्स होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो ऊपर वाला लेयर है ये, इसको हम लोग कहते हैं यूरिथ्रा। क्या कहते हैं इसको कहते हैं यूरिथ्रा। इसको हम लोग कहते हैं यूरिथ्रा। और ये जो पूरा इस जगह इसको हम लोग कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद ये जो
ये डक्ट्स है पूरा, ये डक्ट, इसको हम लोग कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनोजेनिटल डक्ट इसको हम लोग कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट, इसको हम लोग कहते हैं पीनस। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड भी हो गया, कॉपर ग्लैंड भी हो गया, और इसके सारे पार्ट्स भी हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इससे जो सारे ग्लैंड्स निकल रहे होते हैं उनका फंक्शन क्या है, क्या परफॉर्म करते हैं, उनका रोल क्या है, वो रोल हम लोग देखते हैं कि कौन से ग्लैंड्स इधर निकल रहे हैं और इनका रोल क्या है। ग्लैंड तो हम लोगों ने कुछ ग्लैंड्स के नाम लिखे, लेकिन कुछ ग्लैंड्स फिर भी बचते हैं, इनका हम रोल देखते हैं कि इनका काम क्या है इधर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, तो कॉपर्स ग्लैंड, यानी हम लोग अभी इसके ग्लैंड्स सारे पढ़ेंगे, कौन कौन से ग्लैंड्स रिलीज होते हैं। सबसे पहले कॉपर ग्लैंड रिलीज होता है। कॉपर ग्लैंड का जो फंक्शन है वो ये है कि ये म्यूकस सिक्रेट करता है, सिक्रेट म्यूकस। और ये किस चीज़ में मदद करता है, एल्पिड लुब्रिकेशन, किसी मदद देता है, एल्पिड लुब्रिकेशन। और ये किस वक्त इस तरह करता है, ड्यूरिंग कोप्यूलेशन, ड्यूरिंग कोप्यूलेशन। अच्छा, कोप्यूलेशन क्या है, जब मेल से स्पर्म निकल रहे होते हैं और फीमेल में क्या होते हैं, डिपॉजिट होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, यानी किसी खास जगह पर, इस प्रोसेस को कहते हैं कोप्यूलेशन। आप लोगों ने याद रखना है कि ये जब इसको लुब्रिकेशन, यानी ग्रीसी, जैसे वो लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं, इस तरह लुब्रिकेशन इसको प्रोवाइड करते हैं, तो ये उधर चिपक सकता है, क्या करता है, स्टिक कर सकता है, यानी डिपॉजिट हो सकता है फीमेल में, इसको कहते हैं कोप्यूलेशन। उसके बाद जो दूसरा है वो है, वो कौन से ग्लैंड्स हैं, वो है सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स। एक सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि इनका साइज क्या है, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। नंबर 2, ये मस्कुलर होते हैं, मस्कुलर। और ये नंबर 3 हम लोगों को याद रखना है, ये ओपन कहते हैं किसी में, वासा डिफरेंशिया में, वासा डिफरेंशिया, वासा वासा डिफरेंशिया में। और ये क्या कहते हैं, इनका जो सबसे अहम फंक्शन है वो ये है कि ये सिक्रीट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडीज। आप लोगों को ने ये याद रखना है अपने जहन में, ये जो सेमिनल वेसिकल्स है ये सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडीज, सिक्रीट 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 प्रोस्टाग्लैंडीज। प्रोस्टाग्लैंडीज का काम क्या है, ये एक्टिवेट करता है किस चीज़ को, स्पर्म को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट स्पर्म, यानी मोटेलिटी, इसको मूवमेंट करने में मदद देता है। और सबसे ज़्यादा जो अहम काम ये कि जब पार्चुरेशन होता है, यानी एक्सपेल होता है, जब बर्थ होता है बेबी को, उस वक्त जो यूट्रस है वो कंट्रैक्ट होता है, उस कंट्रैक्शन में भी ये जो प्रोस्टाग्लैंडीज है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये क्या कहते हैं, ये जो प्रोस्टाग्लैंडीज है ये कहते हैं इधर सीक्रेट होता है। और उसके बाद हम लोगों ने ये याद रखना है कि ये कंट्रैक्शन, यानी ये जो प्रोस्टाग्लैंडीज है इसका काम ये है कि ये क्या करता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कंट्रैक्शन पैदा करता है, कंट्रैक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या करता है, कंट्रैक्शन पैदा करता है, उसको क्या करता है, कंट्रैक्शन, ताकि आसानी से बेबी का बर्थ हो सके। और तो उसके बाद जो तीसरा है वो है, थर्ड है, वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल और लार्ज है, क्या है, सिंगल लार्ज है, फिर इसके अंदर 30 to 40 क्या होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सिक्रीशन को पोर, यानी डालता है, पोर द सिक्रीशन इनटू, किधर डालता है, यूरिथ्रा में, किधर डालता है, यूरिथ्रा में। ये हम लोगों ने इधर पढ़ा
कि ये क्या करते हैं, सिक्रेशन को इधर डालता है, यानी इसका काम क्या है कि ये इधर यूरिथ्रा में सिक्रेशन को क्या करता है, सिक्रेट करता है। ये क्या करता है, सिक्रेशन को यूरिथ्रा में डालता है, पोर द सिक्रेशन इनटू यूरिथ्रा, किधर डालता है, यूरिथ्रा में। इसके अलावा इसका एक एम ये है कि ये सिक्रीट करता है, ये जो जब स्पर्म को या सीमन को रिलीज करता है उसके बाद ये क्या करते हैं, सिक्रीट बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, लिपिड्स प्लस सिट्रिक एसिड। अच्छा, ये सब जो सिक्रेट करता है इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि पीएच को मेंटेन करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम प्रोस्टेट ग्लैंड वो ये है कि पीएच को क्या करते हैं, मेंटेन करता है। तो जब पीएच को मेंटेन करता है तो स्पर्म प्रॉपरली मूव कर सकता है, वेजिनल जो ट्रैक्ट है, वेजिनल जो रास्ता है उसमें क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। और उसके बाद ये है कि ये स्पर्म को एक न्यूट्रिशन भी देता है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स। उसके बाद ये है कि ये एक प्रॉपर पीएच मेंटेन करता है, क्यों, क्योंकि वेजिनल ट्रैक्ट एसिडिक है। क्या है वेजिनल ट्रैक्ट, क्या है ट्रैक्ट, क्या है एसिडिक है, क्योंकि इधर वेजिना के अंदर जब स्पर्म मूव करता है वो स्पर्म कैन डाई, यानी स्पर्म मर सकता है, स्पर्म डाई हो सकता है। इसलिए ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक प्रॉपर पीएच देता है इसको और न्यूट्रिशन देता है, ताकि जो वेजिनल ट्रैक्ट है उसके अंदर एसिडिटी को बर्दाश्त कर सके और मूव कर सके किसकी तरफ, फेलोपियन ट्यूब की तरफ, जिधर इसको एग के साथ फ्यूज होना है और फर्टिलाइजेशन और बेबी का बनना है। तो ये सारा ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है। अच्छा, तो हम लोगों ने भी पढ़ना है कि सीमन क्या है। सीमन जब स्पर्म निकल रहा होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की तरफ मूव कर रहा होता है तो उसको डिपॉजिट होने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीमन क्या है। आप लोगों ने याद रखना है सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किए ग्लैंड्स, वो और स्पर्म 10%, स्पर्म कितना हो 10%, इसको हम लोग कहते हैं सीमन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सीमन कहते हैं। उसके बाद जो सेमिनल विजिकल्स है, क्या है सेमिनल विजिकल्स, सेमिनल विजिकल्स प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड, प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इनको हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा। ओके, फिर उसके बाद ये सेमिनल प्लाज्मा है, सेमिनल प्लाज्मा है, इसके अंदर जब स्पर्म शामिल होता है, यानी सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, इसको हम लोग कहते हैं सीमन, इसको हम लोग कहते हैं सीमन। अच्छा, ये जो सीमन है ये क्या करता है, ये जो सीमन है इसका काम क्या करता है, ये स्टोर होता है, डिपॉजिट होता है इनटू वेजिना ऑफ फीमेल, इनटू वेजिना ऑफ फीमेल। और ये जब रिलीज होते हैं और फेलोपियन ट्यूब की तरफ मूव कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है इजैकुलेशन। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो एग है, एक एग है, इधर से कितने स्पर्म मूव करते हैं इसकी तरफ, 300 मिलियन, यानी 300 मिलियन स्पर्म्स क्या कर रहे होते, इधर एग की तरफ क्या कर रहे होते, मूव कर रहे होते। लेकिन स्पर्म जो क्या है कि
फिर इधर सिर्फ एक स्पर्म इधर तक पहुंच सकता है। क्या कर सकता है इधर? एक स्पर्म क्या कर सकता है इधर? पहुंच सकता है। जैसे ये इसके साथ फ्यूज हुआ तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, और सारे स्पर्म क्या होते हैं, डाई होते हैं, या कुछ बहुत सारे वो कहते हैं रास्ते में क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। अगर रास्ते में ख़त्म नहीं हुए और इधर तक आ भी गए तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये सारे स्पर्म इसके साथ अटैच नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये जो पहला स्पर्म जब इसके साथ अटैच हो गया ये एग को एक्टिवेट करेगा, और एग के अंदर जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, ये रिसेप्टर्स इधर एक्टिव हो जाते हैं, क्या जो एक्टिवेट हो जाते हैं, और इधर जो बाकी स्पर्म्स है उनको अपने साथ जुड़ने नहीं देते हैं। सिर्फ यही एक स्पर्म जोड़ देता है, और उसके बाद ये मुख्तलिफ स्टेजेस से पास होकर बेबी बनता है 9 मंथ्स में। तो गेस्टेशन पीरियड पूरा होता है। तो ये जो पहला स्पर्म जब इसके साथ अटैच हुआ, बाकी स्पर्म को एक स्पर्म भी अटैच नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इस एग के अंदर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं, और ये इधर क्या होते हैं, ये रिसेप्टर जो साइट्स हैं इनको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं। जब ब्लॉक करते हैं रिसेप्टर साइट्स को, तो बाकी कोई भी स्पर्म इससे अटैच नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने याद रखना है कि सिर्फ एग की तरफ जो मूव करते हैं वो मिलियन ऑफ स्पर्म, लेकिन उसको फर्टिलाइजेशन करते हैं एक स्पर्म। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो दूसरा पार्ट है ये हम लोगों ने पढ़ा। तो अगले वीडियोस में इंशाल्लाह हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे।